दोस्तों, जेट एयरवेज इंडिया की कभी सबसे बड़ी प्राइवेट एयरलाइन कंपनी हुआ करती थी। ये कभी अपने 52 फ्लाइट रूट्स और 119 एयरक्राफ्ट्स की फ्लीट के साथ इंडियन डोमेस्टिक एविएशन मार्केट की बादशाह थी, जिसकी फ्लाइट्स अपनी बेहतर सुविधाओं और खाने जैसी तमाम सर्विसेज के लिए मशहूर थी। लेकिन फिर दोस्तों, एक वक्त ऐसा आया जब नीले आकाश में ऊंची उड़ान भरने वाली इस कंपनी के विमान जमीन पर खड़े हो गए और देखते ही देखते जेट एयरवेज फाइनेंशियल क्राइसिस में इतनी डूब गई कि इसे बंद ही करना पड़ा। तो आखिर कैसे गिरी कर्ज और मुश्किलों में जेट एयरवेज, और क्या रहे वो कारण जिन्होंने इस कंपनी को आसमान से सीधा जमीन पर लापटका, यही जानेंगे मिलकर फैक्टिफाइड हिंदी की आज की इस वीडियो में। फैक्टिफाइड, फैक्ट्स ऑन योर फेस। तो दोस्तों, जेट एयरवेज की कहानी शुरू होती है 1 अप्रैल 1992 से, जब जेट एयरवेज की नींव रखी गई। इस कंपनी की शुरुआत करने वाले नरेश गोयल लेबनीज इंटरनेशनल एयरलाइंस में 7 साल बतौर सेल्स एजेंट के तौर पर काम कर चुके थे। इसके बाद उन्होंने अपनी खुद की एक ट्रैवल एजेंसी की शुरुआत की, जिसका नाम उन्होंने जेट एयर रखा। अब चूंकि कंपनी का नाम एयरलाइंस जैसा था, तो कई लोगों ने उनका मजाक भी उड़ाया, लेकिन गोयल उन लोगों से कहते कि वो एक दिन अपनी खुद की एयरलाइंस भी खोलेंगे। फिर 1992 में इंडियन गवर्नमेंट ओपन स्काई पॉलिसी आई, जिसके तहत प्राइवेट कंपनीज भी एविएशन सेक्टर में एंट्री कर सकती थी। फिर क्या था, नरेश गोयल को जिस मौके की तलाश थी वो उन्हें मिल गया और फिर उन्होंने अपनी खुद की जेट एयरवेज शुरू की। ऑपरेशन से शुरू होने के बाद से ही जेट की ग्रोथ ने जबरदस्त स्पीड पकड़ी। जेट के जहाज ऐसे उड़े कि इंडियन एयरलाइंस के बाद ये सीधे दूसरे नंबर पर आ पहुंची। 2004 आते आते बाजार के 40% हिस्से पर जेट एयरवेज का कब्जा हो चुका था। तब लोगों को लगता था कि जेट एयरवेज ही इंडियन एविएशन सेक्टर का बादशाह है, लेकिन वो कहते हैं ना कि हर वक्त एक सा नहीं रहता। तो दोस्तों, जानते हैं उन 5 अलग अलग कारणों के बारे में जिनकी वजह से डूब गई थी जेट एयरवेज। नंबर 1, फोकस ऑन इंटरनेशनल मार्केट। दोस्तों, ये जेट की पहली गलती थी। दरअसल जेट एयरवेज को लगा कि अब वो डोमेस्टिक ऑपरेशंस में सबसे आगे निकल चुकी है और अब उसे कोई चुनौती देने वाला नहीं है। ऐसे में कंपनी ने इंटरनेशनल ऑपरेशंस का रुख किया, लेकिन जेट इंटरनेशनल होने के चक्कर में अपने डोमेस्टिक ऑपरेशंस पर ज्यादा फोकस नहीं कर पाई और तभी बाजार में सस्ती एयरलाइंस इंडिगो और स्पाइस जेट ने एंट्री मारी और इन्होंने ही जेट एयरवेज के पंख कतरना शुरू किया, माने कि जेट का बाजार हथियाना शुरू कर दिया। अब दोस्तों, आप ही सोचिए, जब लोगों को कम पैसों में आसमान की सैर का मौका मिल रहा था, तो फिर वो भला जेट एयरवेज की महंगी टिकट क्यों खरीदते। नंबर 2, डिसीजन टू बाय एयर सहारा। नरेश गोयल, दरअसल उन्होंने इंडिगो और स्पाइस जेट की सस्ती टिकटों को टक्कर देने के मकसद से 2007 में 1450 करोड़ रुपए की मोटी रकम देकर एयर सहारा को भी खरीद लिया। दरअसल जेट एयरवेज भी किंगफिशर एयरलाइंस की ही तरह एक हाई स्टैंडर्ड सर्विस कैरियर थी, माने कि एक ऐसी एविएशन कंपनी जो अपने पैसेंजर्स को हवा में तमाम तरह की सुविधाएं देती, और इसी कारण इसके टिकट भी थोड़े महंगे होते। वहीं दूसरी तरफ इंडिगो और स्पाइस जेट लो कॉस्ट कैरियर थी, जिनका मोटिव लोगों को आसमान में लग्जरी नहीं बल्कि सस्ते दामों में टिकट देना था। और जेट ने ये सोचकर एयर सहारा को खरीद लिया वो लोकल एविएशन मार्केट में अपनी बादशाहत कायम रख सके। लेकिन नरेश गोयल का ये दाव उन पर ही उल्टा पड़ गया। एविएशन इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स कहते हैं कि जेट की सबसे बड़ी गलती एयर सहारा को खरीदना ही था। इससे जेट को कैश की भारी कमी हुई, जिसकी वजह से उसे करोड़ों का लोन लेना पड़ा और फिर डेट के जाल में वो ऐसा फंसता चला गया जिससे कंपनी कभी बाहर न निकल सकी। नंबर 3, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी ऑफ इंडिगो। दोस्तों, इंडिगो लोगों के बीच लगातार पॉपुलर हो रही थी और साल 2015 आते आते वो इंडिया की सबसे बड़ी एविएशन कंपनी बन चुकी थी और इसी वजह से जेट एयरवेज का मार्केट लगातार गिरता गया। वहीं दूसरी तरफ किंगफिशर जैसी लग्जूरियस एयरलाइंस भी ठप पड़ चुकी थी। ऐसे में सारा का सारा प्रेशर जेट एयरवेज पर आ गया, जिस कारण ना चाहते हुए भी कंपनी को अपने प्राइसेस कम करने पड़े। लेकिन इससे भी कंपनी का कर्जा घटने की बजाय और बढ़ता गया। ऐसे में कंपनी ने इन्वेस्टर्स की तलाश शुरू की जो जेट की इस डूबती नैया को सहारा दे सके और फिर 2013 में
यूएई की एतिहाद एयरलाइंस ने पैसा लगाकर जेट के 24% शेयर्स खरीद लिए और गोयल के पास बचे 51% शेयर। लेकिन अफसोस की बात तो ये रही कि ये मेजर इन्वेस्टमेंट भी जेट के किसी काम न आ सकी। नंबर 4, डिसीजंस ऑफ नरेश गोयल। दोस्तों, जेट एयरवेज के डूबने का एक कारण नरेश गोयल का पूरी कंपनी को हैंडल करना भी था। हालांकि वो कंपनी के सीईओ थे, लेकिन सारी पावर उन्हीं के हाथों में थी। एतिहाद एयरलाइंस चाहती थी कि कंपनी का कंट्रोल उनके हाथ में आ जाए, लेकिन नरेश गोयल अपनी सीट और पावर दोनों ही छोड़ना नहीं चाहते थे, जिसका नतीजा ये हुआ कि कंपनी में अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाने पर विचार कर रही एतिहाद ने अपने हाथ पीछे खींच लिए। कंपनी के बोर्ड मेंबर्स और छोटे बड़े सभी इन्वेस्टर्स चाहते थे कि नरेश गोयल बोर्ड से इस्तीफा दे दे, लेकिन वो हटे नहीं। और जब आखिरकार उन्होंने बोर्ड से हटने का फैसला लिया, तब तक जेट एयरवेज पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी थी। और फिर दोस्तों 17 अप्रैल 2019 का वो दिन आया जब जेट एयरवेज ने ये डिसाइड किया कि वो अपने सभी ऑपरेशंस को टेम्पोरेरीली शट डाउन कर रही है। जी हाँ, ये कंपनी परमानेंट बंद नहीं हुई और लगभग 3 सालों तक बंद रहने के बाद इस साल जेट एयरवेज एक बार फिर उड़ान भरने के लिए तैयार है। लेकिन दोस्तों, आप क्या सोचते हैं, क्या जेट एयरवेज एक बार फिर डोमेस्टिक एविएशन मार्केट का किंग बन पाएगा या फिर उसके इस रीलॉन्च का कोई फायदा नहीं होने वाला? अपनी राय नीचे कमेंट्स में हमें जरूर बताएं और वीडियो पूरी देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।